नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सिर्फ उन्हें नहीं मिलती जो गरीब हैं, बल्कि उन्हें भी मिलती है जिनका बना बनाया काम बिगड़ रहा हो। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता की वो दुर्लभ महिमा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है सुलोचना की, जिसने अपने अटूट विश्वास से यमराज के द्वार से अपने परिवार की खुशियाँ छीन ली थी। अगर आज आपका मन अशांत है तो सुलोचना के जीवन से मिलने वाले संदेश आपके जीवन की दिशा बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में सुलोचना नाम की एक स्त्री रहती थी। सुलोचना का परिवार बहुत सुखी था। उसके पास धन दौलत और एक प्यारा बेटा था। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी और हर शुक्रवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती थी। उसका घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी सुख शांति से चलते थे और मन ही मन उसके पतन की कामना करते रहते थे। कहते हैं कि बुरी नजर पहाड़ को भी तोड़ देती है। एक दिन अचानक सुलोचना के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पति का चलता हुआ व्यापार ठप हो गया। व्यापार में घाटा इतना बढ़ गया कि कर्जदार दरवाजे पर खड़े होने लगे। घर की खुशहाली जैसे एक ही झटके में समाप्त हो गई। लेकिन सबसे दुखद बात यह हुई कि उसका इकलौता बेटा एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसका कोई इलाज नहीं था। धीरे धीरे उसका बेटा कमजोर होता गया और घर का माहौल पूरी तरह से शोक में बदल गया। सुलोचना ने अपना सारा गहना बेच दिया, हर हकीम और डॉक्टर के चक्कर लगा, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। दिन रात की मेहनत और प्रयास के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पति ने भी हार मान ली और निराश होकर घर छोड़कर कहीं दूर चले जाने का मन बना लिया। सुलोचना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पास न धन था, न सहारा और न ही कोई उम्मीद नजर आ रही थी। एक रात वह मंदिर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार यही कह रही थी, हे लक्ष्मी माँ, क्या मेरी भक्ति में इतनी कमी थी कि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने हमेशा आपकी पूजा की, फिर भी आज मैं इस स्थिति में क्यों हूँ। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच से एक मधुर और गंभीर वाणी गूंजी, पुत्री विचलित मत हो, यह तेरे पिछले कर्मों का फल है जो अब समाप्त होने वाला है। तूने सबकी सेवा की, लेकिन माता के उस रूप को भूल गई जो वैभव और आरोग्य देता है। आने वाले शुक्रवार से तू वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, तेरा संकट कट जाएगा। सुलोचना ने उस दिव्य वाणी को माता का आदेश मान लिया। उसके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा, विश्वास और सात्विकता के साथ इस व्रत का पालन करेगी, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। पहला शुक्रवार आया। सुलोचना के पास माता को भोग लगाने के लिए घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। वह बहुत दुखी मन से पड़ोसियों के पास गई, लेकिन सभी ने उसे दुत्कार दिया और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हार मानकर वह घर लौट आई। उसने एक छोटा सा आसन लगाया, शुद्ध जल का कलश रखा और रोते हुए माता से प्रार्थना की, माँ, मेरे पास अर्पण करने को कुछ नहीं है सिवाय इन आंसुओं के। आप मेरे भाव को स्वीकार करें। तभी अचानक उसके घर की घंटी बजी। एक अनजान राहगीर ने उसके द्वार पर दस्तक दी और विनम्र स्वर में कहा, माई, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती है। सुलोचना ने बिना देर किए उसे जल पिलाया। वह राहगीर पानी पीकर बहुत प्रसन्न हुआ और जाते जाते उसे एक छोटी सी पोटली देते हुए बोला, इसमें कुछ सूखे मेवे और चावल हैं, इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। सुलोचना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा है। उसने उसी सामग्री से खीर बनाई और पूरे विधि विधान के साथ
पहला व्रत संपन्न किया। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका बेटा जो महीनों से बिस्तर पर था धीरे धीरे उठकर बैठने लगा और फिर कुछ ही दिनों में चलने भी लगा। यह देखकर सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पति जो निराश होकर दूर जाने वाले थे, रास्ते में एक पुराने मित्र से मिले। उस मित्र ने उसकी मदद की और उसे व्यापार में फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से चलने लगा। जो कर्जदार पहले दरवाजे पर आकर अपमान करते थे, वे सब सम्मान के साथ बात करने लगे। घर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। सुलोचना का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने पूरे मन और श्रद्धा के साथ शुक्रवार तक यह व्रत जारी रखा। वह केवल फल और दूध पर रहकर इस कठिन तपस्या को निभाती रही। हर शुक्रवार उसके मन में माता के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ती गई। उससे यह अनुभव होने लगा कि माता स्वयं उसकी हर परेशानी को दूर कर रही है। उसका घर धीरे धीरे फिर से सुख शांति और समृद्धि से भरने लगा। अंतिम शुक्रवार आया। इस दिन सुलोचना ने अपने सामर्थ्य के अनुसार 7 सुहागिन महिलाओं को अपने घर आमंत्रित किया। उसने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और पूरे विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी की पूजा की। उसने उन्हें सुहाग की सामग्री, कुमकुम, चूड़ियाँ और व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। जैसे ही उसने कथा समाप्त की और माता से प्रार्थना की, उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं माता लक्ष्मी वहाँ विराजमान हो। उसका घर फिर से धन धान्य, सुख शांति और खुशियों से भर गया। उसका पति पूरी तरह से सफल हो गया और उसका परिवार पहले से भी अधिक समृद्ध और सुखी हो गया। सुलोचना ने उस दिन यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उसने यह भी ठान लिया कि वह इस व्रत की महिमा को दूसरे तक जरूर पहुंचाएगी, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, यह थी सुलोचना की वह प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में जय वैभव लक्ष्मी माँ लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस व्रत में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अगला वीडियो उसी विषय पर बनाऊंगी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। जय माता दी।